तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कटाक्ष किए जाने का दौर जारी है। इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से भी बयान दिया गया है और कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो की नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है। यात्रा का कोई संदेश नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से यात्रा सोच के विपरीत भी हो सकती है। साथ ही हरमंदिर साहिब में मत्था टेकते वक्त राहुल गांधी की केसरिया पगड़ी को लेकर भी कटाक्ष किया गया है। उनसे पूछो केसरिया रंग के बारे में, इसका मतलब क्या होता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लगाए गए आरोपों को लेकर भी सफाई दी है और कहा कि हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के साथ काम कर रही है। जनसंघ नहीं तो धक्के दुक्के सब कोई लग लिए। वो असल में यात्रा का नाम होना चाहिए था कांग्रेस जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने लिख लिया उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा। भारत तो पहले जुड़ा था और जिस प्रकार से सारी यात्रा में मतलब कोई मैसेज देना चाहिए था, वो मैसेज कहीं नजर नहीं आया। अब इस प्रकार की जो यात्रा के प्रमुख हैं वो भी इस प्रकार की बातें कह रखे हैं कि भाई नोटबंदी जो है वो पांडवों ने नहीं की थी, पांडवों ने जीएसटी लगाई थी। मतलब इसका कोई लेना देना आ गया बात का कोई, तो इसलिए कोई गंभीरता नहीं है यात्रा में। यात्रा कोई मैसेज नहीं छोड़ रही। ये ठीक है कि सभी जो उनके आगे कार्यकर्ता हैं या उनके जो लीडर हैं उन्होंने प्रयास करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो बात सही है, लेकिन कोई मैसेज नहीं छोड़ रही। और मैं समझता हूं कि जब कोई मैसेज नहीं छोड़ता, लीडर कोई मैसेज नहीं छोड़ता, तो उसका उल्टा असर होता है। संत है ना, वो तपस्या कर रहे हैं ये तपस्या उनको पहले यहाँ के कलर के बारे में पता करना पड़ेगा, कौन कौन से कलर है, उन कलरों का क्या महत्व है, इस बारे में भी उन्हें पता करना पड़ेगा कि क्या है, तो फिर उनकी तपस्या पूरी होगी। तो ये तपस्या कर ले पहले कि इसके बारे में जानकारी। विकास के मामले में हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। आपको ध्यान होगा जब 2014 में सरकार बनी थी तो 2014 में आम हरियाणा में किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो तो वो आदमी कहता था कि विकास फलानी जगह होगा, रोजगार फलानी जगह मिलेगा। लेकिन आज आप किसी कांग्रेसी से भी पूछ लो, किसी लोकदल के व्यक्ति से पूछ लो, किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति से पूछ लो जो हमारे खिलाफ सारा दिन बोलता है, वो भी आपको कहेगा कि विकास में कोई भेदभाव नहीं है। वो भी कहेगा कि रोजगार में कोई भेदभाव नहीं है, मेरिट पे। तो जिस सोच के साथ हमने हमारे जो प्रेरणा देने वाले हैं जिन्होंने शुरू की थी, आज उसी सोच पे लेके माननीय मुख्यमंत्री चल रहे कि हमने गरीबी को दूर करना और गरीबी से बाहर निकालना लोगों को, उस पर काम कर रहे। और उसी का ही कारण है कि दूसरी बार लोगों ने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया। नहीं देखिए तो एनसीआर एरिया में है केवल, और ये हमारा आदेश नहीं है, एनजीटी का आदेश है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि एनसीआर एरिया में जो है वो इसका नियम का पालन किया जाएगा, और इसमें भी देखते हैं क्या छूट दी जा सकती है, तो उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन ये एनसीआर एरिया का है, सारे हरियाणा का नहीं है। ये हरियाणा का भी कुछ हिस्सा तो एनसीआर में भी आता है। हाँ, हरियाणा का हिस्सा एनसीआर में आता है, केवल वहाँ के लिए है। और एनजीटी का इस प्रकार के सफल है।